हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी का जो नाम है वो शायद किसी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं है। आज हिंदी साहित्य के संसार में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी रचनाएं की गई हैं उनका एक प्रमुख स्थान है। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक कृति है जिसका नाम है निर्मला, और इसकी जो विधा है वो है उपन्यास। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखेंगे कि कैसे जो हमारे लेखक मुंशी प्रेमचंद जी थे उनके द्वारा जो रचनाएं की जाती थी वो कितनी यथार्थवादी होती थी, कितना वो हमारे समाज को व्यक्त करती थी। क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारा साहित्य होता है वो समाज का ही दर्पण होता है। तो कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो लिखी गई चीज़ें हैं वो इस वाक्यांश को चरितार्थ करती हैं। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि उनके द्वारा जो ये निर्मला नामक उपन्यास लिखा गया है उसका कथानक क्या है, बहुत ही संक्षेप में यहाँ पर आपको बताया गया है, जिसमें समाज की जो कुप्रथा है, दहेज नामक जो कुप्रथा है, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे दहेज की वजह से किसी की जो लाइफ है वो कैसे प्रभावित होती है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति के ऊपर, उसके पूरे परिवार के ऊपर और समाज के ऊपर। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस उपन्यास में, निर्मला नामक उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वह 1926 का साल था और छापे खाने से प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला बाहर आया। यह उपन्यास नवंबर 1925 से नवंबर 1926 के बीच चाँद पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद की यह रचना कोई जादुई यथार्थ सरीखी नहीं थी। इसमें सीधे तौर पर अपने समय की कुप्रथा के साथ संवाद था। बेमेल विवाह जैसी कुप्रथा का दहेज के साथ मेल होने पर एक पूरा परिवार तबाह हो गया। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि एक जो बेमेल विवाह होता है ना, कि जो लड़की है और जो लड़का है उनका एक मेल होना चाहिए, उनकी मेंटालिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है, उनके एजेस वगैरह, उनके थॉट वगैरह में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी वही कहना चाहते हैं कि जब कोई बेमेल शादी हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके साथ अगर दहेज जैसी कुप्रथा भी जुड़ जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कह रहे हैं कि निर्मला एक सुंदर लड़की है जिसका विवाह समृद्ध घर के युवक भुवन मोहन से तय होता है। लेकिन शादी के ठीक पहले निर्मला के पिता की मृत्यु हो जाती है। जब आर्थिक संकट के कारण निर्मला की मां दहेज देने में सक्षम नहीं है, जिस कारण भुवन मोहन यह रिश्ता तोड़ लेता है। मजबूरी में निर्मला की मां उसका विवाह तोताराम नामक एक अधेड़ वकील से कर देती हैं। तो पहले इनकी जो निर्मला हैं उनकी शादी भुवन मोहन से उनके पिताजी ने फिक्स किया, लेकिन जब निर्मला के पिताजी का देहांत हो गया तो उसको लगा कि अब जो हमारे बीच इकोनॉमिक लेन देन की बातें हुई थी वो नहीं हो सकती हैं। तो भुवन मोहन ने क्या किया, निर्मला से अपना रिश्ता तोड़ दिया। तो उसकी माँ क्या करती है कि तोताराम जो एक 50-60 वर्ष का वकील था पेशे से, उसके साथ उसकी माँ जो है वो शादी फिक्स करती हैं निर्मला की। और तोताराम जो है वो पहले से शादीशुदा था, उसके 3 बेटे भी थे। तो पहली पत्नी से तोताराम के 3 बेटे हैं। तोताराम का जो बड़ा बेटा था वो मनसाराम, वो निर्मला का हम उम्र था, जिस वजह से तोताराम को दोनों पर शक होता था। वे मनसाराम को हॉस्टल भेज देते हैं जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। मनसाराम के बाकी दोनों बेटों की भी बुरी स्थिति हो जाती है। इन हालात के बाद तोताराम को अपनी भूल का एहसास होता है और वे घर छोड़कर चले जाते हैं। निर्मला एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन मानसिक आघात व गरीबी के कारण निर्मला की भी मृत्यु हो जाती है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि निर्मला केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है,
बल्कि भारतीय समाज की उस व्यवस्था की देन है जहां नारी को अपनी इच्छाओं को कुचलकर जीने के लिए मजबूर किया जाता है। नामवर सिंह कहते हैं कि निर्मला प्रेमचंद का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें बेमेल विवाह और दहेज की समस्या को इतने तीखे और यथार्थवादी ढंग से उठाया गया है। यह उपन्यास पाठक के भीतर करुणा ही नहीं, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आक्रोश भी पैदा करती है। तो इसमें आपने देखा फ्रेंड्स कि कैसे निर्मला का जो जीवन है वो बर्बाद हो जाता है। एक तो पहले ही उनके पिता की जो है वो डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बेमेल शादी हो जाती है और उसका जो पूरा जीवन है वो तबाह हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है और आप उसे समझेंगे और आगे आने वाले समाज में आप लोग ऐसी कुप्रथाओं को जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।